हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक्ट देखे थे। जो एक्ट 1773, 81 और 84, इतना एक्ट हमने पढ़ा दिया था। 1786 का एक्ट भी हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोग देखेंगे 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट। आज हम लोग 1793 का एक्ट देखेंगे। सत्रह सौ तिरानवे का एक्ट। देखिए, 1793 के एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया कि इसमें यह प्रोविज़न हुआ क्योंकि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी भारत पर कंपनी का व्यापारिक अधिकार, ठीक है ना, 20 वर्षों के लिए बढ़ गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ गया। भारत पर कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वह किया गया कि इसके द्वारा भारतीय जो भी कंपनी के कर्मचारी थे और उनके जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया गया। ठीक है ना, भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया। देखो, 1793 के प्रोविज़न में यह प्रोविज़न था कि कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 20 वर्षों तक कंपनी भारत में व्यापार का अधिकार किसको प्राप्त हुआ था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार प्राप्त था। और दूसरा प्रोविज़न किया गया कि भारतीय राजस्व से ही कंपनी के कर्मचारियों को और सदस्यों को वेतन दिया गया। तो 1793 के एक्ट में यह कुछ मेन प्रोविज़न थे। वो प्रोविज़न तो बहुत थे, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से यही दोनों इम्पोर्टेंट है। बाकी दूसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला अब देखेंगे 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में किया यह प्रोविज़न था कि जो कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी व्यापारियों के लिए, हर एक सभी बिजनेसमैन के लिए भारत में व्यापार करने का छूट दे दी गई। देखिए, 1793 में प्रोविज़न किया गया कि व्यापार के अधिकार को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया, वो भी 20 वर्ष के लिए। यह 1793 के एक्ट में प्रोविज़न था कि 20 वर्ष तक सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती है। ठीक है, और 20 वर्ष यानी 1793 के बाद में 1813 तक 20 वर्ष जब उसका पूरा हो गया तो 1813 में प्रोविज़न बनाया गया कि अब सिर्फ कंपनी व्यापार का एक अधिकार प्राप्त नहीं है, सिर्फ कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है, दूसरे व्यापारी भी भारत में आकर अपना व्यापार कर सकते हैं। ये 1813 के एक्ट में प्रावधान किया गया। ठीक है ना, व्यापार की कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा इसमें जो प्रोविज़न किया गया वह प्रोविज़न यह था कि ईसाई मिशनरी, जो भी ईसाई मिशनरी थे ना, उनको भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की, लोगों को ज्ञान देने की की छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की, उनको प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। यह भी 1813 के एक्ट में ही यह प्रोविज़न था। 1813 के एक्ट का यह प्रोविज़न था। इसके द्वारा ठीक है ना, और 1813 के एक्ट में ही, ठीक है, कुछ स्थानीय सरकारों द्वारा ऑब्जेक्टिवों पर कर लगाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? कर लगाया गया। कर यानी टैक्स लगाया गया।
यानी 1813 के एक्ट में ही व्यक्तियों पर, भारतीय निवासियों पर कुछ टैक्स लगाया गया और टैक्स नहीं देने पर दंड की भी प्रोविज़न किया गया। टैक्स नहीं देने पर दंड भी लगाया गया। टैक्स नहीं देने पर दंड की व्यवस्था की गई। दंड की व्यवस्था की गई। देखिए, तो आज हमने आपको 2 एक्ट पढ़ाया, ठीक है ना, 1793 का एक्ट और 1813 का एक्ट। 1793 के एक्ट में बताया, फिर से आप उसका रिकेप करा देता हूँ। 1700, ध्यान से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट, इसमें प्रोविज़न हमने बताया कि इसमें 2 प्रोविज़न थे। पहला प्रोविज़न था कि कंपनी के व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, यानी सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी भारत में। कंपनी के व्यापार अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापार के अधिकार को बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापार के अधिकार को बढ़ा दिया गया। अधिकार को बढ़ाया गया, यानी 1793 से लेकर 1813 तक 20 वर्ष हुआ, सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। दूसरा 1793 के मेन प्रोविज़न था, दूसरा प्रोविज़न था कि जो भी कंपनी के सदस्य थे या उनके कर्मचारी थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया। भारतीय राजस्व में से कंपनी के कर्मचारियों का वेतन दिया गया। भारतीय राजस्व में से कंपनी के कर्मचारी को वेतन दिया गया। कंपनी के कर्मचारी को वेतन दिया गया। 2 प्रोविज़न इसमें बता दिए, ठीक है ना। तो 1793 के एक्ट में यह था। अब 1813 का एक्ट, 1813 के एक्ट में हमने बताया, 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट, इसमें क्या था कि जो 1793 के एक्ट में कंपनी को सिर्फ व्यापार का अधिकार 20 वर्षों के लिए दिया गया था, अब कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को, यानी जो व्यापार पर सिर्फ कंपनी का ही अधिकार था, उसको समाप्त करके सभी व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार करने का छूट दी गई। सभी व्यापारी व्यापार कर सकते थे। सभी व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। भारत में व्यापार कर सकते थे। व्यापार कर सकते थे, ठीक है ना। कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो 1793 में उसको अधिकार मिला था, उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। एक प्रोविज़न था। दूसरा प्रोविज़न था कि ईसाई मिशनरी भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध कर सकते थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन दिया गया। दूसरा, इसके द्वारा ईसाई मिशनरी भारत में आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरी को भारत में आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरी को भारत में आने की छूट दी गई। दूसरा प्रोविज़न था। तीसरा का प्रोविज़न यह था कि 1813 के एक्ट में ही भारत में टैक्स की व्यवस्था की गई। भारत में टैक्स की व्यवस्था 1813 के प्रोविज़न में किया गया। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की अधिकार दिया गया। व्यक्तियों पर टैक्स लगाने
का अधिकार दिया गया, टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया और टैक्स नहीं देने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। तो मैंने आज 1793 और 1813 का एक्ट हमने पढ़ा दिया। और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रोविज़न जो है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 1833 का एक्ट और 1858 का एक्ट हम बताएंगे, 1853 का एक्ट बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कोई आपका दोस्त कर रहा है तो उसके लिए चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी नौकरी की, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।